सुप्रिया शर्मा scroll.in एक वेबसाइट है, उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर है। कुछ दिन पहले उसने बनारस के पास एक गांव है, वहां से रिपोर्टिंग की थी और वो गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है। वहां पर एक महिला है, माला देवी, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं। उसका उन्होंने जिक्र करते हुए अपने रिपोर्ट में बताया था कि कैसे माला एक डोमेस्टिक वर्कर है और वो लॉकडाउन के समय भूखी रही हैं और कैसे उसका समय गुजरा है। ये सब जो है सुप्रिया शर्मा की रिपोर्ट में था। उसके बेसिस पर माला देवी, उसका वर्जन ये है कि उससे सुप्रिया सुले की इस तरह की बात नहीं हुई थी। उनकी बातें, जहाँ तक उसके काम की बात है, वो डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, वो सैनिटेशन वर्कर है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वाराणसी म्यूनसिपल जो कमेटी है उधर। और उससे जो बात हुई थी वो बिल्कुल अलग हुई थी और सुप्रिया शर्मा ने जो रिपोर्ट की वो बिल्कुल अलग की है। उसके चलते माला देवी ने सुप्रिया शर्मा पर एफआईआर रजिस्टर कराई है। एफआईआर जो रजिस्टर कराई है उसमें सेक्शन 501 है जो डिफेमेशन से संबंधित है, सेक्शन 269 है जो कि नेग्लिजेंटली स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिजीज डेंजरस टू लाइफ, और इसके अलावा सेक्शन 3 ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है उसकी धारा उसमें एफआईआर में दी गई है। इधर से स्क्रोल की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने माला देवी से जो बात की थी वही बात अपनी रिपोर्ट में लिखी है और वो अपनी बात पर अडिग हैं। और उनका ये कहना है कि ये उनको डराने के लिए और उनको हरास करने के लिए किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देखते हैं कि जो मीडिया पर्सनल हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। एफआईआर ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कर रही है, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग लोगों पर जो है एफआईआर कर रही है। इससे ये भी है कि जैसे कुछ देशों में ऐसा होता है, जैसे अमेरिका में मीडिया के लोगों को स्पेशल राइट भी हैं और वहाँ पर एक बात और भी है, वहाँ के जो लोग हैं, वो मीडिया जो है वहाँ पहले से ओपनली पता होता है कि ये इस पार्टी के साथ है या इसकी लीनिंग ऐसी है, राइट लेफ्ट सेंटर जो भी है। भारत में ऐसा मोटे तौर पर नहीं है। पहली बात तो भारत में प्रेस का अलग से कोई राइट नहीं है। आम आदमी की तरह ही उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सेम है। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया ये कहता है कि न्यूट्रल है, जबकि हम सब जानते हैं कि न्यूट्रल कोई नहीं है, हर किसी की अपनी लीनिंग है, लेकिन कहने को सब न्यूट्रल है। लेकिन होता क्या है कि एक व्यक्ति जो लेफ्ट लीनिंग का है उसको पता है कि लेफ्ट लीनिंग के पत्रकार कौन है, राइट लीनिंग के कौन पत्रकार है। राइट लीनिंग वाला है, उसको ये पता है कि लेफ्ट लीनिंग के पत्रकार कौन है, राइट लीनिंग के पत्रकार कौन है। इस तरह से सब लोग मोटा मोटा जानते हैं और उसी के चलते हो क्या रहा है, एक तरह के पत्रकारों पर दूसरे तरह के जो सरकारें कहिए या उनके एक्टिविस्ट कहिए या उनके कार्यकर्ता कहिए, वो एफआईआर करवाते हैं और दूसरे तरह के जो पत्रकार हैं उनको पहले तरह के वाले। यानी कि आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर अलग ढंग से एफआईआर होती है। तो इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पार्टी मीडिया के पीछे पड़ी हुई है, या ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मीडिया किसी एक पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। और अब आप कोई रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट में एक्चुअल अगर जानबूझ करके आपने कुछ किया है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर नहीं किया है तो अगर जिसकी रिपोर्टिंग आपने की है उसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो आपको फेस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतना तो ये स्वाभाविक है कि एफआईआर अगर हुई है तो एफआईआर होने के बाद आपको कुछ तो परेशानी होगी ही होगी। और वो होती भी, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि मीडिया जो है मीडिया को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और मीडिया के लिए दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, जब रेगुलेशन की बात आती है तो सरकार रेगुलेशन नहीं बनाती है, और ये कहा जाता है कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन में अपने जो नियामक अपने आप बना करके उसी के दायरे में काम करे। तो सुप्रिया शर्मा अगला जो नाम है एफआईआर की लिस्ट में, जिसमें पहले से 50 के करीब जो पत्रकारों को देश भर में एफआईआर झेलनी पड़ रही है पिछले 2-3 महीने में, उसमें अगर प्रमुख नामों की हम बात करें तो हम बार बार करते ही हैं कि उसमें जो है अर्णव गोस्वामी, विनोद दुआ, सुधीर चौधरी, अमित देवगन, सुप्रिया शर्मा और लोकल
पोर्टल, लोकल न्यूज़पेपर, हिमाचल के कई न्यूज़पेपर, राजस्थान के पोर्टल्स और गुजरात के पोर्टल, महाराष्ट्र में हर जगह ये जो एफआईआर कह सकते हैं हम पत्रकारों पर की जा रही है। अब ये कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये अब इसके लिए अब क्या करें, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है, लॉ का सिस्टम है। जो अगर किसी के खिलाफ हो गई एफआईआर तो उसको वो प्रोसेस जो है वो तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है अभी भी कुछ टाइम पहले कि अर्णव गोस्वामी सीधे, जब उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए आर्टिकल 32 में, और यहाँ पर कोई सीधा साधा उनको रिलीफ नहीं मिला। उनको कहा यही गया कि आप वहाँ जाइए, आप एक एफआईआर तो आपके ऊपर होगी, एक ही फैक्ट पे कई एफआईआर हुई है तो बाकियों को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक तो कम से कम चलेगी एक फैक्ट पे जो एफआईआर होगी। और उसके बाद जो क्वेश्चन करने की बात होती है वो हाई कोर्ट के पास पावर होती है। तो उसी तरह से जैसे विनोद दुआ के पास भी हुआ, तो विनोद दुआ भी सुप्रीम कोर्ट आए, तो उनको भी कोई ऐसा सीधा सीधा रिलीफ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन होगी मामलों की और उनको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद ये एक तरह से हरासमेंट तो होगा ही, और इसीलिए डरते भी हैं लोग, और इसीलिए बात बार बार जो प्रेस बॉडीज़ हैं जैसे वो, या प्रेस यूनियन है, प्रेस एसोसिएशन है, वो इसीलिए उठाते भी हैं कि ये एक नाहक मतलब पत्रकारों को हरास करने के लिए किया जाता है, ताकि वो सरकारों के खिलाफ ना लिखें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना लिखें। तो ये एक नई एफआईआर जो है सुप्रिया शर्मा के खिलाफ हुई है, जो scroll.in की एग्जीक्यूटिव एडिटर है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं उनकी रिपोर्ट्स, आपको जानकारी हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या हुआ था, उस रिपोर्ट में क्या था। फिर वो वर्जन भी पढ़ सकते हैं जो अब निकलेंगे अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पोर्टल्स पे, और एफआईआर की भी कॉपी आपको मिल सकती है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आप खुद देखिए और आप खुद समझिए कि किसकी गलती है, नहीं है, और अगर एफआईआर हुई है तो माला देवी ने क्यों की है, किस लिए की है, वो तो वही जाने, लेकिन एफआईआर हो चुकी है। और उनकी तरफ से, स्क्रोल की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि वो अपनी बात पर अडिग हैं कि उन्होंने जो उनको कहा गया था वही उन्होंने रिपोर्टिंग की है।